इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद लोकसभा की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। सत्र में शामिल होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी संदेह, लेकिन लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में 40 घंटों के भीतर जो है जिस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई है, उससे निश्चित तौर पे सिर्फ राहुल गांधी को बूस्टर डोज नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिला है। और ये बूस्टर डोज इंडिया के घटक दलों को भी मिला है, क्योंकि लगातार बैठक के भीतर ये सवाल उठते रहे कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अगर बहाल नहीं होती है तो आने वाले वक्त में वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो अब आने वाले वक्त में राहुल गांधी लोकसभा में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और देखिए, इससे जिस तरीके से थोड़ी देर के बाद जो बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है, उस बैठक में निश्चित तौर पर एक चर्चा तो होगी ही कि अब राहुल गांधी की भूमिका लोकसभा के भीतर क्या होगी, किस तरीके से वो अपनी बात को रखेंगे। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पे कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। ये भी खबर मिल रही कि राहुल गांधी लोकसभा में थोड़ी के बाद जो है संसद भवन के भीतर थोड़ी देर के बाद आ सकते हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से होगा। जब सुप्रीम कोर्ट पर सजा पर रोक लगी थी, उस वक्त भी मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी लोकसभा में, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, उस पर राहुल गांधी अपनी बात भी रख सकते हैं और माना जा रहा है कि सत्र में भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है। दूसरी तरफ अधिसूचना की वो कॉपी है जो लोकसभा की तरफ से जारी की गई। लोकसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद लोकसभा की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई। राहुल गांधी की सदस्यता को अब बहाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी जीत कांग्रेस की और विपक्षी गठबंधन को भी एक बड़ी जीत यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों को इकट्ठा करके इंडिया जो बनाया गया था, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। अब राहुल गांधी, चूंकि उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है, तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जीत यहां कांग्रेस की भी और विपक्षी गठबंधन की भी मानी जा रही है। तो लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करें, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं।